हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन अल्केन से। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ पार्ट्स, है ना। आज हम अल्केन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग देते हैं अल्केन। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, क्या होता है अब ये डेफिनेशन क्या होता है अल्केन की। तो अल्केन की डेफिनेशन को समझने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्केन को ब्रेक करेंगे। नाम दिख रहा है छोटा सा अल्केन बस, लेकिन इसके जो अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपी हुई है। जैसे देखो, जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ अल्क और ये ANA देख रहे हो, तो ये अल को मैंने अलग कर दिया, ANA को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ओके, अब ये जो अल्क है ना, इस अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है आपको पता है, ये होता है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट्स। अब हमने लेक्चर नंबर 1 में वर्ड रूट बता दिया है ना। जैसे कार्बन एटम 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेड्स, ये सब क्या है हमारे वर्ड रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये ANE का मतलब क्या होता है, तो ANE सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ANE है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, शायद मैंने आपको बताया था कि ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, तो हमने ये बताए थे कि हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होते हैं। कौन से, एक होता है एलिफेटिक, ओके, और एक होता है बच्चों एरोमेटिक। ठीक है ना। और ये एलिफेटिक के 2 टाइप्स हमने डिवाइड किए थे। कौन सा, एक था सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा था, अनसैचुरेटेड। राइट, और सैचुरेटेड का मतलब क्या था, सिंगल बॉन्ड, और ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो ANE होता है, डबल बॉन्ड का ENE होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का YNE होता है। राइट, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए थे। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये रहा। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ANE। अब ये टाइप किसका है बच्चों, सैचुरेटेड का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सैचुरेटेड। ओके, स्पेलिंग पे ध्यान देना थोड़ा, सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड किसका टाइप है बच्चों, एलिफेटिक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एलिफेटिक। ओके, गुड। अब ये एलिफेटिक किसका टाइप है, हाइड्रोकार्बन का टाइप है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो अल्केन ये छोटा सा वर्ड है, बट इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई है। ठीक है, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की भी, हम अल्केन जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। देखो बच्चों, अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। सिंपल है, अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन जो है वो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो हमेशा कंटेन करेगा सिंगल बॉन्ड। मतलब इसके जो स्ट्रक्चर रहेंगे इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेंशन नहीं रहेगा। पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं कि अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब नाउ इसका एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम शॉर्ट में GMF कहते हैं। क्या कहते हैं, GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसका, अल्केन का। क्या होता है बच्चों, ये होता है CnH ट्वाइस N+2। ठीक है, CnH ट्वाइस N+2,
जहाँ पर C जो होता है ना बेटा, C का मतलब होता है कार्बन एटम। C मतलब क्या होता है? कार्बन एटम। और H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। ओके, और यहाँ पर जो N दिख रहा है इसे हम कहते हैं बच्चों इंटीजर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें अपने को यहाँ पर रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल जो है वो मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो डायरेक्टली फार्मूला और दूसरा डिराइव कैसे हुए। जैसे ये जो अल्केन के जो फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये डिराइव कैसे होते हैं मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मतलब लॉन्ग कट भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने बोले अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH twice n plus 2. Okay, where C means carbon atom, H means hydrogen atom, N means integer, जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 अप टू। ठीक है, चलो अब बात करें हम इसकी बेटा एग्जाम्पल की। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको बेटा लॉन्ग कट बताता हूँ। ठीक है, लॉन्ग कट बता देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला जो बनता है वो बनता है बेटा इसका मीथेन। ठीक है, मीथेन सुने होंगे अपने 10th में, मीथेन। ओके, अब ये जो मीथेन है इसका फार्मूला कैसे बनता है तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन क्या था बच्चों? ये था C बेस में N, H बेस में ट्वाइस N प्लस 2, ओके, CnH ट्वाइस N प्लस 2। ठीक है, आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में वर्ड रूट्स, क्या याद है बेटा आपको? जैसे कार्बन एटम 1 रहा तो क्या बोलते हैं उसको अपन? मीथ, और 2 रहा तो क्या बोलते हैं अपन उसको? ईथ। ये सब आपको याद है ना? बस देखो, कार्बन एटम अगर 1 है मतलब N की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या बनता है? मीथ। और पहला एग्जाम्पल ही हमारा मीथेन रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर N की वैल्यू में पहले 1 पुट करूँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको N दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको सिंपली 1 पुट करना है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ C और बेस में क्या है इसके 1। ठीक है, H 2 इंटू 1, डॉट यहाँ पर डॉट होता है बच्चों और डॉट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, और N की वैल्यू तो आपको 1 ऑलरेडी रखना ही है, प्लस 2। ठीक है ना, अब ये C1H 2 इंटू 1 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये प्लस 2 है। ठीक है, तो ये बेस में 1 आ गया और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। मतलब 1 आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखता, इसका मतलब क्या बन गया बच्चा? ये CH4। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया किसका बच्चों? मीथेन का। समझा? तो इस तरह से ये सब फार्मूले जो है ये आते हैं, इसको बोलते हैं अपन लॉन्ग कट। ठीक है, ओके, चलो वन मोर और सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड वाला एग्जांपल क्या होता है? इथेन। ओके बच्चों, ठीक है, फार्मूला क्या है इसका अल्केन का? CnH ट्वाइस N प्लस 2। ठीक है, अब मैं ईथ के लिए N की वैल्यू कितनी पुट करूँ बेटा? 2, तो N की वैल्यू मैं यहाँ पर करूँगा पुट 2। ठीक है, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ आपको 2 पुट करना है। ठीक है, पुट N इक्वल्स टू 2, ये बनेगा C2H। ठीक है, अब एक 2 इंटू N है तो N की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, और साथ में प्लस 2 है। ठीक है, ये C2 हो गया। अच्छा, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, और प्लस 2 तो है। ठीक है, और प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया C2H6। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथेन। समझा? तो इस तरह से फार्मूले आपको डिराइव करने होते हैं। ठीक है ना, अब बात करें अपन प्रोपेन की। लास्ट बता रहा हूँ आपको प्रोपेन, बाकी फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आपको करना है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? CnH ट्वाइस N प्लस 2। ठीक है, प्रोप के लिए N की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ आपको सिंपली 3 पुट करना है, तो 2 इंटू N मतलब 3। ठीक है,
तो ये आ गया C3। अच्छा 2 × 3 कितना हो गया 6, और ये 6 + 2 कितना हो गया 8। तो C3H8 दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेन। समझा बच्चों? तो इस तरह से लॉन्ग कट में फार्मूले बनते हैं। जैसे मीथेन का फार्मूला क्या निकल के आया, मीथेन का फार्मूला निकल के आया CH4। इथेन का फार्मूला क्या निकल के आया C2H6। प्रोपेन का फार्मूला क्या निकल के आया C3H8। समझा? इस तरह से हम लॉन्ग कट में फार्मूले कैलकुलेट करते हैं किसके, अल्केन के। ठीक है ना? ठीक है, अब लॉन्ग कट में क्या करना है आपको, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकिन, ये सब आपके होमवर्क करेंगे जो आप करके लाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। ओके बच्चों, चलिए तो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ कि आपको याद कैसे करोगे अल्केन के फार्मूले। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि अपने पास ये मीथेन का फार्मूला पता होना, या फिर आप चाहते हो कि आपको ब्यूटेन का फार्मूला बताना है, या फिर हो सकता है आपको ऑक्टेन का बताना होता है, या फिर मान लो कि आपको डेकेन बताना है, या फिर मान लो कि आपको हेक्सेन बताना है। ठीक है, तो इनके फार्मूले कैसे बनते हैं, तो इनके फार्मूले बनते हैं बच्चों फार्मूले के आधार पर। किसके? फार्मूले। और फार्मूला क्या है यहाँ पर CnH ट्वाइस N+2, मतलब जितने कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन +2 करके। ठीक है, मतलब कार्बन एटम सपोज 2 है तो हाइड्रोजन 2 के डबल मतलब 4, और उसमें वापस 2 आपको ऐड करना होता है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर शॉर्टकट में फार्मूले निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें डेकेन का निकालना है, तो डेकेन के लिए आपको पता रहना चाहिए कि वर्ड रूट में डेकेन के लिए कार्बन एटम 10 आता है। ठीक है ना, और 10 का डबल कितना होता है 20, और 20 में 2 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 22, मतलब C10H22 दिस इज द फार्मूला ऑफ डेकेन। समझा? देखो हेक्सेन की बात करें तो हेक्स के लिए कार्बन एटम कितने आते 6, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो C6H14 दिस इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन। ठीक है, बात करें अपन ऑक्टेन की, तो ऑक्ट के लिए कार्बन एटम कितने चाहिए 8 चाहिए, और 8 का डबल 16, और 16 में 2 ऐड कर दो 18, तो ये C8H18 दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। समझा? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कार्बन एटम कितने रहते हैं 4, 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड कर दो 10, तो C4H10 दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन, मीथेन में कार्बन एटम 1 होता है, 1 का डबल 2, 2 में 2 ऐड करो 4, C1H4 मतलब CH4, 1 लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया मीथेन का फार्मूला। समझा? जैसे मान लो कि सेप्टेन, ठीक है, सेप्टेन बोलो या हेप्टेन बोलो, तो कार्बन एटम यहाँ पर चाहिए आपको 7। ठीक है, 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 में 2 ऐड कर दो 16, तो C7H16 दिस इज द फार्मूला ऑफ सेप्टेन। समझा? तो इस तरह से आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। ओके, तो इस तरह के जो आपके फार्मूले जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये घर में सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ना बच्चों, यहाँ पर आता है डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा बच्चों? डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मीथेन का बना के। ठीक है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये 3 अगर आपने बना लिए ना तो बाकी सारे बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो मीथेन के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है मीथेन का। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है C1H4, C1H4 मतलब CH4, कार्बन एटम 1 और हाइड्रोजन एटम कितने 4 होते हैं, ये मीथेन का फार्मूला होता है। ओके बच्चों, नाउ अब बात करें अपन डैश स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, तो ये डैश स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, देखो कार्बन है बच्चों यहाँ पर 1,
और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों, हाइड्रोजन है 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये बन गया हमारा मीथेन का डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करें सेकेंड इसकी डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको दो चीज़ जो है ये आपको पता रहना चाहिए। पहली बात तो ये डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। ठीक है, डॉट मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम। ओके बेटो, ये जो डॉट है ना, ये डॉट जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके, कार्बन एटम के। ठीक है, और ये जो क्रॉस होता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, हाइड्रोजन एटम के। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर जब भी किसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी डॉट और क्रॉस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो बना ही लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन ये रहा हमारा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, कार्बन एटम के, तो कार्बन के पास में रहेगा डॉट, कार्बन के पास में क्या रहेगा बच्चों, डॉट। ठीक है, और ये जो क्रॉस होता है ये किसका होता है, ये क्रॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, हाइड्रोजन एटम के, तो क्रॉस हाइड्रोजन के पास में रहेगा क्रॉस। चलो इतना समझा। अब इस ये वाले हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास में डॉट और ये हाइड्रोजन का क्रॉस, इस कार्बन के पास में डॉट और ये हाइड्रोजन के पास में क्रॉस, और ये कार्बन के पास डॉट और ये हाइड्रोजन के पास क्रॉस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का। ठीक है बच्चों, हाँ आप इस स्ट्रक्चर को आप चाहो तो मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब कैसा, मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखे कि डॉट जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन एटम का, तो आप चाहो तो डॉट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हो। मतलब ये जैसे यहाँ पर मैं बना के देता हूँ आपको कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डॉट होता है, तो मैं इसको क्रॉस लेता हूँ। ठीक है बेटा, और ये जो हाइड्रोजन एटम का जो है क्रॉस है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, डॉट ले लेता हूँ। तो ये जो दोनों के दोनों ना बेटा वो सेम है, ये भी राइट है ये भी राइट है, समझा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करना। ठीक है बच्चों, मुझे ये ज़्यादा ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वाला यूज़ करना है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, है ना। दोनों सही है बेटा, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो ये मीथेन का डैश हो गया और डॉट हो गया। अब बात करें अपन इथेन का। ठीक है ना, तो इथेन का सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला होता है इसका C2H6। क्या होता है बच्चों, C2H6। तो इसका अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, डैश स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, चलो डैश स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्बन एटम कितने अपने पास में, कार्बन एटम हमारे पास में है 2। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6 हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी हो गई, वैलेंसी सेटिस्फाइड। और हाइड्रोजन एटम अपने पास कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 लगा दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम 6 दिखा दिए, तो ये इथेन का डैश स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, डॉट कैसा बनेगा, देखो कार्बन एटम कहाँ है, ये कार्बन एटम 2 है, और हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है बच्चों वहाँ हाइड्रोजन लगा दो आप सबसे पहले। ठीक है, तो ये बनाने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, कार्बन के पास डॉट हाइड्रोजन के पास क्रॉस,
डॉट क्रॉस डॉट और क्रॉस, ठीक है। अब इस कार्बन, ये जो आपको दिख रहा है ये कार्बन का ये डॉट और इस कार्बन का ये डॉट, समझा। तो ये बन गया बेटा डॉट, बिल्कुल इजी है, ठीक है। लास्ट प्रोपेन, ये आ गया आपका प्रोपेन, ठीक है। अब ये प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8, ठीक है ना। अब आपको इसका डैश बनाना है पहले, चलो डैश बना लेते हैं। क्या बनेगा, कार्बन एटम 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। कार्बन की वैलेंस है 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हाइड्रोजन 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके बच्चा, ये हो गया डैश। अब बात करें इसके डॉट की, तो जहाँ जहाँ कार्बन है सबसे पहले आप कार्बन की जगह ले लो और हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ लगा दो पहले हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पर साइड बाय साइड हाइड्रोजन आइटम लगा दिया, ठीक है। और सबसे पहले आप कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस, 0 क्रॉस सबसे पहले आप लगा दो, फिर बाद में अपन इंटरनल देखेंगे। तो ये हो गया आपका 0 क्रॉस 0 क्रॉस, ठीक है। अब अंदर की बात, तो इस कार्बन के पास ये वाला 0, इस कार्बन का ये 0, इस कार्बन का ये 0 और इस कार्बन का ये 0, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रही बात आपकी होमवर्क की, तो आपके होमवर्क कौन से रहेंगे, आपके होमवर्क रहेंगे बच्चों ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके रहेंगे होमवर्क, ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।